ये ऑडियो कहानी केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है। इसमें वर्णित सभी पात्र, घटनाएं, स्थान और संवाद पूरी तरह काल्पनिक है। किसी भी वास्तविक व्यक्ति, जीवित या मृत, या किसी वास्तविक घटना से इनका कोई संबंध नहीं है। ये कहानी किसी भी प्रकार की हिंसा, नफरत या गैरकानूनी गतिविधियों को बढ़ावा नहीं देती। कहानी का आनंद केवल कल्पना के रूप में लें। नमस्कार और स्वागत है आपका इस ऑडियो कहानी में। यहाँ आपको मिलेंगी रोमांच, संघर्ष और कल्पना से भरी कहानियां जो आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाएंगी। तो आराम से बैठिए, हेडफोन लगाइए और कहानी को खुद से बहने दीजिए। अध्याय 21 मोहरबंद। सील्ड। दुकानदार, इस पोशाक की कीमत कितनी है? करण ने पूछा। वो निश्चय कर चुका था कि ये सुंदर वस्त्र अपनी बहन युन तियानतियान के लिए खरीदेगा। आध्यात्मिक पत्थरों की कीमत उसके लिए कोई मायने नहीं रखती थी। उसकी बहन की खुशी ही सबसे महत्वपूर्ण थी। बहुत उचित मूल्य है, दुकानदार ने मुस्कुराते हुए कहा। इतनी सुंदर युवती के लिए मैं विशेष मूल्य देने को तैयार हूं। 300 मध्यम स्तरीय आध्यात्मिक पत्थर। कैसे रहेंगे? युन तियानतियान आश्चर्य से हाफ उठी। 300 मध्यम स्तरीय आध्यात्मिक पत्थर? वो पहले से ही एक ऊंची कीमत की कल्पना कर चुकी थी, पर यह तो उसकी सोच से भी कहीं अधिक था। रहने दीजिए, उसने तुरंत निर्णय लिया। हम ये नहीं लेंगे। ये कहते हुए वो पोशाक उतारने के लिए परीक्षण कक्ष की ओर बढ़ गई। आखिर 300 मध्यम स्तरीय आध्यात्मिक पत्थर एक बहुत बड़ी राशि थी, लगभग आधे वर्ष की करण परिवार की आय के बराबर। करण ने नरमी से उसकी कलाई थाम ली और उसे रोकते हुए कहा, इसे उतारने की जरूरत नहीं। फिर उसने दुकानदार की ओर देखकर कहा, हम यही पोशाक लेंगे और इसी गुणवत्ता की कुछ और पोशाकें भी चुन दीजिए। भैया, युन तियानतियान ने विस्मय से पूछा, आपके पास इतने सारे आध्यात्मिक पत्थर आखिर आए कहां से? उसकी बड़ी बड़ी आंखें आश्चर्य से फैल गई थी। आप बस एक क्षण रुकिए, दुकानदार ने उत्साह से कहा। मैं सब कुछ आपके लिए तैयार कर देती हूं। उसे इस बात की कोई चिंता नहीं थी कि भुगतान कहां से आएगा। करण हंस पड़ा। मेरे पास आध्यात्मिक पत्थरों की कोई कमी नहीं है। अगर इससे तुम खुश होती हो तो मैं पूरा रेशमपुर तुम्हारे लिए खरीद लूं। ये गुलाबी पोशाक कैसी रहेगी? दुकानदार ने एक नई पोशाक दिखाते हुए कहा। यह भी उस पर बहुत जंचेगी, इसे भी पैक कर दीजिए। करण ने तुरंत कहा। और ये बैंगनी रंग वाली? वो भी, ये वाली, सब पैक कर दीजिए। कुछ ही समय में दुकान में युन तियानतियान के आकार की सभी उपयुक्त पोशाकें समाप्त हो चुकी थी। देखिए, दुकानदार ने हिसाब लगाते हुए कहा, कुल मिलाकर आपकी राशि बनती है 2300 मध्यम स्तरीय आध्यात्मिक पत्थर। लेकिन उसने मुस्कुराकर जोड़ा, आपके लिए मैं इसे घटाकर सीधे 2000 कर देती हूं। इतनी महंगी पोशाकें बिक जाने के बाद उसे अब दुकान के लिए नया उच्च स्तरीय माल मंगवाना पड़ेगा। पिछले पूरे वर्ष की बिक्री भी आज की इस एक ही बिक्री के आसपास नहीं पहुंची थी, और ऊपर से महंगे वस्त्रों में लाभ ही कहीं अधिक होता है। ये रहे 2000 मध्यम स्तरीय आध्यात्मिक पत्थर। करण ने हाथ हिलाया और देखते ही देखते 2000 आध्यात्मिक पत्थर काउंटर पर प्रकट हो गए। अंतरिक्ष उपकरण। दुकानदार और युन तियानतियान दोनों एक साथ चौंक उठे। अंतरिक्ष उपकरण अत्यंत दुर्लभ होते हैं। करण परिवार के पास ऐसा कोई भी उपकरण नहीं था। सामान्यतः केवल महान मार्शल गुरु स्तर के साधकों के पास ही ऐसी वस्तुएं होती थी, और करण का अंतरिक्ष उपकरण एक अंगूठी था। ये तो और भी असाधारण था। दुकानदार का व्यवहार तुरंत और भी आदरपूर्ण हो गया। आपके आध्यात्मिक पत्थर प्राप्त हो गए हैं, उसने झुककर कहा। ये रही आपकी पोशाकें। करण ने हल्का सा सिर हिलाया और सभी कपड़े अपनी अंतरिक्ष अंगूठी में सहेज लिए।
दुकान से बाहर निकलते ही यून तियान तियान अपनी जिज्ञासा रोक न सकी। भैया, उसने पूछा, आपको ये अंतरिक्ष उपकरण कहाँ से मिला? करण ने मुस्कुराते हुए अपनी नाक को छुआ। मेरे गुरु ने दिया था। आपके गुरु तो जरूर बहुत शक्तिशाली होंगे। यून तियान तियान ने आश्चर्य से कहा। हाँ, करण ने धीरे से उत्तर दिया। उसके मन में अपने गुरु की छवि उभर आई। वो वही रात थी, सबसे अंधेरी रात, जब कपूर परिवार ने उसके कुल का सहार किया था। उसके माता पिता ने अपने प्राणों की आहुति दी ताकि वो जीवित बच सके। उन्हीं के बलिदान के कारण वो भाग निकलने में सफल हुआ, किंतु अपने माता पिता की मृत्यु का दृश्य उसे गहरे निराशा के गर्त में धकेल चुका था। उसी समय उसकी भेंट अपने गुरु से हुई। गुरु ही उसके जीवन की आखिरी आशा बने। उसी आशा के सहारे वो आगे बढ़ता रहा। यदि गुरु न होते तो आगे चलकर महाद्वीप को हिला देने वाला वो सम्राट कभी अस्तित्व में नहीं आता। गुरुदेव, करण ने मन ही मन कहा, प्रतीक्षा कीजिए, आज रात मैं स्वयं आपके पास आऊंगा। अध्याय 22 बियान परिवार की दादागिरी। करण ने देखा कि उसकी बहन यून तियान तियान कहीं खोई हुई है। उसे देखकर वो स्वयं भी विचारों में डूब गया। चलो अपने परिवार की औषधि दुकान चलते हैं, करण ने कहा, विचारों से बाहर आते हुए। करण परिवार का ज्येष्ठ पुत्र होने के नाते परिवार के व्यवसाय की चिंता करना उसका कर्तव्य था। देखो, ये रही हमारे परिवार की एक औषधि दुकान। करण ने एक खाली दुकान की ओर इशारा करते हुए कहा और यून तियान तियान की ओर मुड़कर बोला, मुझे समझ नहीं आता तुम्हें क्या हो गया है। तुम्हें अपनी ही परिवार की दुकान तक याद नहीं रहती। करण ने झेंपते हुए अपने सिर के पीछे हाथ फेरा। आखिर 10,000 से भी अधिक वर्ष बीत चुके थे। परिवार की औषधि दुकान याद रखना कोई आसान बात नहीं थी, खासतौर पर तब जब उसे हाल ही में पता चला था कि उनका परिवार औषधि व्यवसाय भी करता है। तुम अंदर जाकर देख लो, यून तियान तियान ने नाक भौं सिकोड़ते हुए कहा। औषधियों का कारोबार बेहद उबाऊ है। मुझे तो दिन भर हिसाब किताब में सिर खपाना पड़ता है। स्वभाव से मुक्त और चंचल होने के कारण उसे ऐसे नीरस काम बिल्कुल पसंद नहीं थे। यही कारण था कि उसकी साधना अब तक शरीर परिष्कार की 8वीं अवस्था पर ही रुकी हुई थी। तुम उधर जाकर थोड़ा घूम आओ, करण ने पास ही लगे कलाबाजी के तमाशे की ओर इशारा करते हुए कहा। मैं थोड़ी देर में तुम्हें आकर ढूंढूंगा। तमाशे का नाम सुनते ही यून तियान तियान की आंखें चमक उठीं। अच्छा, जल्दी आना, उसने कहा और उछलते कूदते तमाशे की ओर दौड़ गई। सिर हिलाते हुए करण सीधे परिवार की औषधि दुकान की ओर बढ़ गया। युवा स्वामी पधारे हैं। दुकान के एक कर्मचारी ने करण को तुरंत पहचान लिया। यद्यपि करण उसे पहचानता नहीं था, फिर भी सभी कर्मचारियों ने आदरपूर्वक उसका स्वागत किया। सुना है कि कारोबार में परेशानी चल रही है, करण ने औपचारिक बातचीत के बाद कहा। इसीलिए मैं देखने चला आया। ये सुनते ही कर्मचारियों के चेहरों पर चिंता उभर आई। दुकान के प्रबंधक ने आगे बढ़कर कहा, हाँ, सच यही है। हमारे पास पूरी तरह से माल समाप्त हो चुका है। ग्राहक आते हैं और हमारे पास उन्हें देने के लिए कुछ भी नहीं होता। हम उन्हें खाली हाथ लौटाने के सिवा क्या कर सकते हैं? करण ने समझदारी से सिर हिलाया। माल की कमी ही मूल समस्या थी और इसमें कर्मचारियों की कोई गलती नहीं थी। उसने उन्हें ढाढ़स बंधाया। चिंता मत करो, परिवार इस समस्या का समाधान ढूंढ रहा है। ये परेशानी जल्द ही समाप्त हो जाएगी। हालांकि परिवार के उपायों पर करण को अधिक भरोसा नहीं था। वास्तव में वो अपने गुरु औषधि राजा को परिवार के निवास पर बुलाने का इरादा रखता था। एक बार गुरु आ गए तो औषधियों की समस्या अपने आप समाप्त हो जाती। ये सुनकर मन को तसल्ली हुई। कर्मचारियों ने राहत की सांस ली। तभी कलाबाजी के तमाशे की ओर से अचानक शोरशराबा सुनाई दिया। करण की भौहें सिकुड़ गई। उसने तुरंत उधर की ओर देखा। वहां गुलाबी पोशाक पहने एक स्त्री
अहंकार भरे स्वर में बोल रही थी। उसके सामने आकाश नीली पोशाक में एक युवती सिर झुकाए खड़ी थी। उसके कंधे धीरे धीरे कांप रहे थे। यून तियान तियान। करण का हृदय एक झटके से धड़क उठा। उसे तुरंत समझ आ गया, मुसीबत में उसकी बहन ही है। वो दौड़ता हुआ वहां पहुंचा। निश्चय ही यून तियान तियान अपना गाल पकड़े रो रही थी। उसके नवनिर्मित नए खरीदे कपड़े जमीन पर बिखरे पड़े थे। तुम जैसी नीच लड़की को इतने सुंदर कपड़े पहनने का अधिकार किसने दिया? गुलाबी वस्त्रों वाली स्त्री कमर पर हाथ रखे ऊंची आवाज में चिल्ला रही थी, ये कपड़े तुम पर बर्बाद हो रहे हैं, अभी के अभी उन्हें उतारो। वो उन सभी से घृणा करती थी जो उससे अधिक सुंदर दिखते थे, विशेषकर वे स्त्रियां जो उससे बेहतर वस्त्र पहनने का साहस करती थी। क्या सुनाई नहीं देता? उसके साथ आए दो हटे कटे आदमियों ने कहा, हमारी मालकिन ने कहा है कि कपड़े उतारो। तुम जानती हो हमारी मालकिन कौन है? वो बियान परिवार की लाडली पुत्री है। अगर स्वयं नहीं उतारोगी तो हम तुम्हारे कपड़े खुद उतार देंगे। दोनों आदमी यून तियान तियान के कपड़ों की ओर हाथ बढ़ाने लगे। रुको! ठीक उसी क्षण करण वहां पहुंचा। उसकी आवाज ठंडी और कठोर थी और उसी के साथ संपूर्ण वातावरण जम सा गया। अध्याय 23। मेरी बहन को किसने मारा? तुम लोग कौन होते हो मेरी बहन के कपड़े उतारने की हिम्मत करने वाले? करण ने ठंडी आवाज में कहा। मृत्यु को आमंत्रित कर रहे हो क्या? वो अपनी बहन के पास पहुंचा। उसकी दृष्टि तुरंत नरम हो गई जब उसने यून तियान तियान को देखा। करण ने धीरे से उसका हाथ हटाया। उसके गाल पर स्पष्ट रूप से एक हथेली का निशान उभरा हुआ था। जो चेहरा पहले गोरा और उज्जवल था, अब उस पर लाल क्रोध चिन्ह छाए हुए थे। वो दृश्य करण के हृदय को काट सा गया। बहुत दर्द हो रहा है? उसने कोमल स्वर में पूछा। यून तियान तियान ने पहले सिर हिलाया, फिर क्षण भर बाद हल्का सा सिर हाँ में डोलाया। भाई को देखकर उसके चेहरे पर थोड़ी शांति लौट आई। अपना काम देखो। बियान परिवार के सैफक्वेश में एक हटे कटे आदमी ने कहा, तुम जानते भी हो हम कौन हैं? हम बियान परिवार से हैं। रेशमपुर में बियान परिवार का प्रभाव अत्यंत व्यापक था। अंबरकोस्ट जाने वाला मार्ग बंद होने के बाद वे पूरे नगर के केंद्र में आ गए थे। यहां तक कि नगराध्यक्ष भी स्वयं उनसे मिलने आया था। रेशमपुर का हर परिवार उन्हें प्रसन्न करने में लगा था, जिसके कारण बियान परिवार के लोग और भी घमंडी व उद्दंड हो गए थे। मेरी बहन को किसने मारा? करण ने पुनः पूछा। उसकी आवाज बर्फ की तरह ठंडी थी। चेहरे पर कोई भाव नहीं था। जब उसने सभी पर दृष्टि डाली, बियान परिवार का वो सेवक भड़क उठा। क्या तुम्हें सुनाई नहीं देता? उसने कठोर स्वर में कहा। यहां जो युवती खड़ी है वो रेशमपुर के बियान परिवार की लाडली बेटी है। वो लड़की तुम्हारी जो भी लगती हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने हमारी मालकिन को नाराज किया है, उसे माफी मांगनी ही होगी, समझे? मैंने पूछा है। करण की आवाज और भी ठंडी हो गई। मेरी बहन को किसने मारा? कमर पर हाथ रखे बियान परिवार की युवती उपहास से बोली। तो क्या हुआ? अगर मैंने मारा, क्या कर लोगे? मुझे मारोगे क्या? उसके शब्द अभी पूरे भी नहीं हुए थे कि करण उसके सामने खड़ा था। चांट! एक तीव्र थप्पड़ पड़ा। उसके चेहरे पर कई लाल निशान उभर आए। तुमने मुझे मारा? वो स्तब्ध होकर चिल्लाई। तुम जानते हो मैं कौन हूं? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझे मारा? वो विश्वास नहीं कर पा रही थी। रेशमपुर में हर परिवार बियान परिवार की कृपा पाने की कोशिश करता था, और ऐसे समय में जब बियान परिवार सर्वाधिक प्रभावशाली था, कोई उन्हें चुनौती देने की हिम्मत करे। तुम मरना चाहते हो क्या? बियान परिवार के एक सेवक ने गरजते हुए कहा। हमारी मालकिन पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे की? भाइयों, इसे पकड़ो! क्षण भर में वे सभी करण को घेर चुके थे। आसपास खड़े लोग
तुरंत पीछे हट गए और स्थान खाली कर दिया। यद्यपि वे भीतर ही भीतर बियान परिवार की युवती को थप्पड़ खाते देखकर खुश थे, पर कोई भी खुलेआम करण की सहायता करने का साहस नहीं कर सकता था। आखिर बियान परिवार रेशमपुर के 4 महान परिवारों में से एक था। मैं सामान्यतः स्त्रियों पर हाथ नहीं उठाता, करण ने अपनी हथेली देखते हुए कहा, लेकिन कुछ स्त्रियां इतनी घृणित होती हैं कि विवश होकर मुझे ये करना पड़ता है। बियान परिवार अब करण की काली सूची में शामिल हो चुका था। यदि अवसर मिला तो वो उन्हें भी कपूर परिवार की तरह पूरी तरह मिटा देगा, एक भी नहीं छोड़ेगा। इसे मारो। बियान परिवार की युवती चिल्लाई, इसे तब तक पीटो जब तक ये खड़ा न हो सके। बियान परिवार के सेवक कुटिल हंसी हंसते हुए बोले, हमने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी, फिर भी तुमने हमारी मालकिन को मारा। अब तुम्हें अपनी जान से कीमत चुकानी पड़ेगी। ये कहते हुए वे सभी करण पर टूट पड़े, पर करण पहले ही उनकी चाल समझ चुका था। ये केवल मार्शल योद्धा स्तर के सेवक थे, उसके लिए टिड्डियों से अधिक कुछ नहीं। एक छलांग में वो उनमें से एक पर जा उतरा। दूसरे के चेहरे पर एक लात पड़ी और वह हवा में उड़ गया। करण की दृष्टि में उनकी हर चाल छिद्रों से भरी हुई थी। उसके सहज प्रहारों के सामने वे पूर्णतः असहाय थे। कुछ ही क्षणों में वे सभी भूमि पर पड़े थे, अपने चेहरों को पकड़े हुए और भय से करण को निहार रहे थे। अध्याय 24 करण का दमनकारी रवैया। करण ने अपने हाथों का उपयोग करना तक उचित नहीं समझा। उसे लगा कि ऐसा करने से उसके हाथ अपवित्र हो जाएंगे, इसलिए उसने आरंभ से अंत तक केवल अपने पैरों का ही प्रयोग किया। हर लात सीधे मेहरा परिवार के सेवकों के चेहरे पर पड़ी। परिणाम स्वरूप मेहरा परिवार का कोई भी सेवक ऐसा नहीं था जिसका चेहरा सूजा हुआ न हो। जब सभी सेवक भूमि पर कराहते पड़े थे, करण सीधा खड़ा हुआ और अपने हाथ झाड़े, मानो कोई तुच्छ कार्य निपटा दिया हो। मेहरा परिवार की युवती उसे घूर रही थी, आंखों में आघात और क्रोध भरा हुआ। बहन, ध्यान से देखो, करण ने नैना की ओर मुड़ते हुए कहा, मैंने तुम्हारा बदला ले लिया है। नैना ने मेहरा परिवार के लोगों की ओर देखा। विशेषकर सेवकों की हालत सबसे दयनीय थी। किसी के दांत टूट चुके थे, किसी के मुंह से खून बह रहा था। कुछ लोग जमीन पर बिखरे हुए अपने दांत ढूंढने की बेकार कोशिश कर रहे थे। ये दृश्य देखकर नैना हंस पड़ी। उसकी हंसी सुनकर आसपास खड़े लोग भी अपने आप को रोक नहीं पाए। हा, अरे जरा मेहरा परिवार की युवती को देखो, पहले ही कुछ खास नहीं थी और अब तो सूअर जैसी सूजी हुई लग रही है। अगर मेरी बेटी इतनी बदसूरत होती तो मैं उसे कभी घर से बाहर ही न निकलने देता। और ये सेवक अभी तक बड़े शेर बने फिर रहे थे, अब देखो जमीन पर पड़े कराह रहे हैं। कमजोरों को दबाने वाले और ताकतवर के सामने डरकर भागने वाले लोग हैं ये। उद्धरण चिन्ह। ऐसी बातें सुनकर मेहरा परिवार की युवती का चेहरा और भी विकृत हो गया। उसने कांपते हाथ से भीड़ की ओर इशारा करते हुए चिल्लाया, तुम सब इसकी कीमत चुकाओगे। मेहरा परिवार तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। उसकी धमकी सुनते ही भीड़ को होश आ गया। चाहे आज मेहरा परिवार की हालत दयनीय हो, पर वे अब भी एक शक्तिशाली कुल थे। भागो, किसी के चिल्लाते ही भीड़ पलक झपकते ही इधर उधर बिखर गई। लोगों के चले जाने पर मेहरा परिवार की युवती को कुछ आत्मविश्वास लौटा। उसने करण को घूरते हुए कहा, अगर तुम में सच में हिम्मत है तो अपना नाम बताओ, मैं कसम खाती हूँ तुम इसकी कीमत चुकाओगे। उसके मन में पहले ही बदले की योजना बन चुकी थी। घर लौटते ही वह अपने बड़े भाई को बुलाएगी। मेहरा परिवार का सबसे बड़ा पुत्र प्रथम स्तर का मार्शल मास्टर था करण परिवार। करण, अपना नाम बताते ही करण ने नैना का हाथ पकड़ा और दोनों निडरता से प्रतिध्वनि मंडप की ओर चल पड़े। पीछे से मेहरा परिवार की युवती दांत पीसती रह गई। करण के चेहरे पर जरा भी भय या चिंता नहीं थी। उसका ये रवैया देखकर मेहरा परिवार की युवती का क्रोध और अधिक बढ़ गया। चलो मेहरा निवास लौटो, उसने गुस्से में कहा, मैं अपने भाई को बुलाऊंगी, वही मुझे न्याय दिलाएगा। दूसरी ओर करण और नैना काफी दूर निकल चुके थे, अपने भाई का हाथ थामे चलते हुए। नैना के चेहरे पर संतोष भरी मुस्कान थी। भाई का संरक्षण उसे गहरी सुरक्षा का अनुभव दे रहा था, मानो पूरी दुनिया धूप में नहा गई हो। लेकिन आज करण ने उसके कारण मेहरा परिवार से टकराव लिया था और यह बात उसके मन में थोड़ी चिंता भी जगा रही थी।
भैया, नैना ने धीमे स्वर में कहा, आपने मेहरा परिवार की युवती को मारा है। अगर वे बदला लेने आए तो? मैंने सुना है उसका भाई बहुत प्रतिभाशाली है और मेहरा परिवार 3 सबसे बड़े कुलों में से एक है। हमारा करण परिवार कहीं कमजोर न पड़ जाए। करण ने हल्के से उसके सिर पर हाथ रखा। चिंता मत करो, उसने शांत स्वर में कहा, जब तक मैं यहाँ हूँ मेहरा परिवार हमारे लिए कोई खतरा नहीं है। ठीक है, नैना मुस्कुरा उठी। उसकी मुस्कान में भाई पर पूर्ण विश्वास झलक रहा था। लेकिन तभी करण की दृष्टि फिर से उसके गाल पर पड़े लाल निशान पर पड़ी। उसकी आंखें ठंडी हो गईं। मेहरा परिवार इसका मूल्य चुकाएगा। मेरी बहन को चोट पहुंचाने का अंजाम वे अवश्य भुगतेंगे। जब वे प्रतिध्वनि मंडप पहुंचे तो सेविका ने आदरपूर्वक उनका स्वागत किया। स्वागत है, कृपया भीतर आइए, उसने झुककर कहा। सेविका जैसे ही प्रबंधक जी को बुलाने जा रही थी, करण ने उसे रोक दिया। मुझे कुछ आध्यात्मिक औषधियाँ चाहिए, उसने कहा। प्रबंधक जी को बुलाने की आवश्यकता नहीं है। सेविका ठिठक गई, फिर बोली, आप कौन कौन सी आध्यात्मिक औषधियाँ चाहेंगे? मैं तुरंत ले आती हूँ। बर्फीली ली छाल, हिम हृदय जड़ी। करण ने एक एक कर नाम गिनाए। वे सभी प्रथम श्रेणी की आध्यात्मिक औषधियाँ थीं। सामान्य पर अत्यंत आवश्यक। अध्याय 25 बहन के लिए औषधि निर्माण। कुछ ही देर में सेविका कई आध्यात्मिक औषधियाँ लेकर आई, जिन्हें एक छोटे लकड़ी के डिब्बे में सुव्यवस्थित रखा गया था। ये सभी उपचारात्मक जड़ी बूटियाँ हैं। क्या कोई घायल हुआ है? उसने जिज्ञासा से पूछा। हाँ, करण ने सिर हिलाकर उत्तर दिया और औषधियाँ ले लीं। उसकी बहन नैना अभी भी घायल थी और उसके पास समय गंवाने का कोई अवसर नहीं था। करण परिवार के निवास में करण का कक्ष। अचानक शून्य में एक बैंगनी ज्वाला प्रकट हुई। जैसे ही वह ज्वाला उभरी, आध्यात्मिक औषधियां स्वयं उसकी ओर खींचने लगीं, मानो पतंगे दीपक की लौ की ओर आकर्षित हों। ज्वाला के स्पर्श मात्र से वे औषधियां रंग बिरंगी तरल बूंदों में परिवर्तित हो गईं। हालांकि नैना पहले भी अपने भाई को औषधि बनाते देख चुकी थी, फिर भी उसका विस्मय कम नहीं हुआ। उसने कभी नहीं सुना था कि कोई व्यक्ति बिना भट्टी के हवा में ही औषधियां परिष्कृत कर सके। उसकी विस्मित दृष्टि के सामने कुछ ही पलों में गोल गोल गोलियां बन चुकी थीं। 1, 2, 3, 20। नैना ने बुदबुदाते हुए गिनती की, मानो आत्मा पत्थर गिन रही हो। भैया, आपने फिर से 20 गोलियां बना लीं, उसने खुशी से कहा। और इन गोलियों पर बने चिन्ह देखिए। 1, 2, 3, 8, 9। 9 स्पष्ट रेखाएं। ये तो पूर्ण प्रथम श्रेणी की गोलियां हैं। वाकई ये पूर्ण प्रथम श्रेणी की औषधियां हैं। नैना ने एक गोली अपने हाथ में थाम ली। उसकी आंखों में विस्मय झलक रहा था। औषधि पर जितनी अधिक रेखाएं होती हैं, उतनी ही वह अधिक मूल्यवान और बनाने में कठिन होती है। और यहाँ प्रथम श्रेणी की पूर्ण औषधियाँ थीं, जो अत्यंत दुर्लभ मानी जाती थीं। उसे ज्ञात था कि पूरे सिल्वेरो नगर में मेहरा परिवार का रसायनज्ञ ही एकमात्र सार्वजनिक रूप से मान्यता प्राप्त था और उसकी सर्वश्रेष्ठ औषधियों पर अधिकतम 4 रेखाएं ही होती थीं। फिर भी वह रसायनज्ञ मेहरा परिवार का सबसे बहुमूल्य रत्न माना जाता था। यदि मेहरा परिवार को ये पता चल जाए कि उसका भाई पूर्ण औषधियाँ बना सकता है, तो वे अवश्य रोते हुए क्षमा मांगने आ जाएंगे और करण परिवार को कभी परेशान करने का साहस नहीं करेंगे। करण मुस्कुराया और स्नेहपूर्वक अपनी बहन के सिर पर हाथ फेरा। ये गोली तुम्हारे लिए है, लो इसे खाकर देखो। ठीक है, नैना खिल उठी और उसने गोली मुंह में डाल ली। मीठी सुगंध और स्वाद उसकी जीभ पर फैल गया। बहुत स्वादिष्ट, सच में बहुत स्वादिष्ट। करण हंसा और बोला, पिछली बार तुमने उस काली गोली की कड़वाहट की शिकायत की थी, इसलिए इस बार मैंने एक मीठी आध्यात्मिक जड़ी मिला दी। नैना मुस्कुराते हुए सिर हिलाने लगी। आप सबसे अच्छे हैं भैया, आप जानते हैं कि मुझे कड़वा बिल्कुल पसंद नहीं। करण हंसते हुए बोला, क्या तुम्हें लगता है कि मैं ये औषधियाँ केवल तुम्हें मिठाई खिलाने के लिए बना रहा हूँ? जरा अपना चेहरा तो देखो। नैना ने तुरंत अपना छोटा दर्पण निकाला और ध्यान से अपने चेहरे को देखने लगी, जो लालिमा और सूजन उसके गालों को विकृत कर रही थी। वह तेजी से गायब हो रही थी। कुछ ही क्षणों में उसका चेहरा फिर से स्वच्छ और गुलाबी हो चुका था। भैया, आप कमाल हैं, वह खुशी से उछल पड़ी। आप मेरे सबसे प्रिय हैं। मेरा सुंदर चेहरा वापस आ गया। वह खुशी से घूमने लगी। उसने तो ये तय कर लिया था कि जब तक सूजन पूरी तरह नहीं उतरती, वह बाहर नहीं निकलेगी। पर उसे क्या पता था कि उसके भाई की औषधि कला इतनी उन्नत है कि कुछ साधारण सी मीठी गोलियां ये सब कुछ ठीक कर देंगी। करण मुस्कुराया और बोला, ये सारी गोलियां तुम्हारी हैं, धीरे धीरे लेना, दिन में 1। मुझे पता है कि तुम अभ्यास करना ज्यादा पसंद नहीं करती, लेकिन उपचार के अलावा ये औषधियाँ तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत लाभकारी हैं। तुम अभी
शरीर परिष्कार चरण के 8वें स्तर पर हो। इन गोलियों को पूरा करने के बाद तुम मार्शल वॉरियर चरण में प्रवेश कर सकोगी। करण की बात सुनकर नैना की आंखें चमक उठी। सच में? उसने उत्साहित होकर पूछा। क्या मैं सच में मार्शल वॉरियर बन जाऊंगी? तो फिर मुझे भारी पत्थर उठाने नहीं पड़ेंगे। भारी पत्थर उठाना शरीर परिष्कार का सबसे बुनियादी अभ्यास माना जाता था। अध्याय 26 आचार्य मिहिर रुद्र औषधि सम्राट। करण हंस पड़ा। मुस्कुराते हुए उसने कहा, नहीं, अब उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। या अब उस बेकार पत्थर को धोना नहीं पड़ेगा। नैना खुशी से उछल पड़ी। मुझे ये खुशखबरी माँ को अभी बतानी है। नैना की उत्सुकता देखकर करण ने कोमल स्वर में कहा, अभी माँ को मत बताना। जब तुम मार्शल वॉरियर क्षेत्र में प्रवेश कर लो तब उन्हें चौंकाना। क्या वो ज्यादा मजेदार नहीं होगा? आप सही कह रहे हैं। नैना ने कुछ पल सोचा, अपने वस्त्र का किनारा मसलते हुए सिर हिला दिया। उसे यह विचार बेहद शानदार लगा। और एक बात, करण ने धीमी आवाज में कहा, मेरी औषधि निर्माण की क्षमता के बारे में माता पिता को अभी कुछ मत बताना। कल जब मैं अपने गुरु को घर लेकर आऊंगा तब हम दोनों मिलकर उन्हें चौंकाएंगे। ये सब किसी खेल जैसा लग रहा था। नैना की आंखें उत्साह से चमक उठीं। वह जोर जोर से सिर हिलाते हुए बोली, भैया, ये तो बहुत बढ़िया योजना है। वे लोग पूरी तरह हैरान रह जाएंगे। चलो अब भोजन करने चलते हैं, कल उन्हें बड़ा सा आश्चर्य देंगे। कहते हुए करण उसे भोजन कक्ष की ओर ले गया। उसी रात करण का कक्ष। करण ध्यान आसन पर पालथी मारकर बैठा था। उसके चारों ओर आध्यात्मिक ऊर्जा घूम रही थी और उसकी उपस्थिति निरंतर प्रबल होती जा रही थी। उसने मुंह से बासी श्वास बाहर छोड़ी। उसकी आभा इंद्रधनुष के समान चमक उठी और कागजी खिड़की से टकराकर चरमराने की ध्वनि करने लगी। कुछ समय बाद उसकी आभा स्थिर हो गई। मार्शल वॉरियर के 5वें स्तर पर 40 की परिष्करण गोलियों के बाद 5वें स्तर तक पहुंचा हूं। करण ने बुदबुदाया। कॉस्मिक यूनिफिकेशन सच में साधारण साधकों के लिए नहीं है। उसने मुठ्ठियां भींची, शरीर में बहती प्रचंड शक्ति को महसूस करते हुए बोला, इस तकनीक की शक्ति वाकई असाधारण है। यही कॉस्मिक यूनिफिकेशन की प्रकृति थी। साधना अत्यंत कठिन, पर शक्ति उतनी ही भयावह। मार्शल वॉरियर के पहले स्तर से 5वें स्तर तक पहुंचने के लिए करण ने पूरी 60 पूर्ण की परिष्करण गोलियां खपा दी थीं। और ये साधारण गोलियां नहीं थीं। पूर्ण की परिष्करण गोलियां सामान्यतः किसी मार्शल मास्टर को 8वें स्तर से सीधे 9वें स्तर तक पहुंचा सकती थीं। इन गोलियों का मूल्य अत्यंत भयावह था। इसी कारण कॉस्मिक यूनिफिकेशन जैसी तकनीक साधारण साधकों की पहुंच से बाहर थी। काफी देर हो गई है, करण ने स्वयं से कहा। अब गुरु को खोजने जाना चाहिए। ये सोचते ही वह खड़ा हुआ और स्मृतियों में अंकित स्थान की ओर तेजी से बढ़ गया। कुछ ही समय में वह सिल्कबेरो नगर के बाहर स्थित एक जर्जर और वीरान मंदिर के सामने खड़ा था। मंदिर को देखते ही करण के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान फैल गई। पिछले जन्म में यहीं उसकी भेंट हुई थी। औषधि सम्राट आचार्य मिहिर रुद्र से कपूर परिवार से भागते हुए वह निराशा और भय में इस स्थान पर आ पहुंचा था और उसके गुरु भी इसी मंदिर में शरण लिए हुए थे। समान पीड़ा ने गुरु के हृदय में करुणा जगा दी और उन्होंने करण को शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया। दोनों ने साथ मिलकर सूर्य दग्ध भूमि छोड़कर प्राइमोर्डियल लोक की यात्रा की थी। यही गुरु थे जिन्होंने उसका छिपा आध्यात्मिक मूल जागृत किया और उसे साधना व औषधि विद्या सिखाई। परंतु गुरु गंभीर रूप से घायल थे और अंततः एक सराय में उनका देहांत हो गया। इसीलिए इस जीवन में करण यहाँ आया था, अपने गुरु को फिर से करण परिवार में लाने के लिए और उनके अधूरे वैर का भार अपने कंधों पर लेने के लिए। वह इन्हीं स्मृतियों में डूबा हुआ था कि काले वस्त्रों में लिपटा एक वृद्ध व्यक्ति मंदिर की ओर बढ़ा। उसका चेहरा थकान से भरा था। जब वह पास आया तो करण उसे पहचान गया। बिखरे सफेद बाल, अव्यवस्थित लंबी दाढ़ी, पर आंखें अब भी दृढ़ और स्थिर। औषधि सम्राट आचार्य मिहिर रुद्र, उसके पिछले जन्म के गुरु। कौन है वहाँ? सामने आओ। आचार्य मिहिर रुद्र ने मंदिर के भीतर झांकते हुए गर्जना की। बेबस सी मुस्कान के साथ करण ने अपनी नाक छुई और आगे बढ़ गया। अध्याय 27 पागल, तुम कौन हो और यहाँ छिपकर क्या कर रहे हो? जब आचार्य मिहिर रुद्र ने एक युवक को अंधेरे से बाहर आते देखा तो अनायास ही उन्होंने राहत की सांस ली। इस समय वे निरंतर भागते फिर रहे थे, अपने आसपास की हर छोटी सी हलचल को लेकर अत्यधिक सतर्क। मैं करण हूँ, सिल्कबेरो के करण परिवार से, उस युवक ने शांत स्वर में अपना परिचय दिया। करण भली भांति समझ चुका था कि इस जीवन में वह पिछले जन्म की तरह आचार्य मिहिर रुद्र को अपना गुरु नहीं बना सकता। अब वह स्वयं औषधि देवता था। ऐसे में किसी औषधि सम्राट को गुरु बनाना असंभव था और यदि वह चाहे भी तो आचार्य मिहिर रुद्र कभी इसके लिए सहमत नहीं होते। करण का परिचय सुनते ही आचार्य मिहिर रुद्र पूरी तरह निश्चिंत हो गए।
यदि यह युवक सिल्वेरो से है तो वह उनके शिष्य द्वारा भेजा गया व्यक्ति नहीं हो सकता। उनका शिष्य कभी भी किसी साधारण मार्शल वॉरियर को नहीं भेजता, कम से कम एक महान मार्शल गुरु तो अवश्य भेजता। चारों ओर नजर डालते हुए आचार्य मिहिर रुद्र ने भौहें सिकोड़ ली और पूछा, तुम इस समय घर पर सुरक्षित क्यों नहीं हो? इतनी रात यहाँ क्या कर रहे हो? करण का स्वरूप स्वच्छ और सुसंस्कृत था। स्पष्ट था कि वह करण परिवार का कोई सामान्य सदस्य नहीं था। ऐसे में एक मार्शल वॉरियर का रात में अकेले घूमना अत्यंत खतरनाक था। मैं आपका इंतजार कर रहा था, करण ने रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा। मेरा इंतजार? आचार्य मिहिर रुद्र का चेहरा कठोर हो गया। उन्होंने तुरंत पूछा, क्या तुम्हें मेरे शिष्य ने भेजा है? करण ने सिर हिलाकर मना किया, नहीं, मुझे किसी ने नहीं भेजा। आपके शिष्य की हैसियत चाहे जो भी हो, उसका मुझ पर कोई अधिकार नहीं है। मैं स्वयं आपके लिए आया हूँ। मेरे लिए? आचार्य मिहिर रुद्र हंस पड़े। मेरे जैसा टूटा फूटा बूढ़ा तुम्हारे यहाँ आने लायक आखिर क्या रखता है? करण ने सीधे उनकी आंखों में देखा और गंभीर स्वर में कहा, आप टूटे फूटे नहीं हैं, आप प्रसिद्ध औषधि सम्राट आचार्य मिहिर रुद्र हैं। तुम जानते हो? आचार्य मिहिर रुद्र का चेहरा एकाएक बदल गया। हाँ, करण ने दृढ़ता से कहा, क्योंकि मैं ही औषधि देवता हूँ। ये सुनते ही आचार्य मिहिर रुद्र ठहाका मारकर हंस पड़े। औषधि देवता? वह तो 1,00,000 वर्षों से भी पहले मर चुका है। तुम खुद को औषधि देवता बता रहे हो। इतना ही नहीं तो खुद को मार्शल देवता भी कह दो, वह ज्यादा विश्वसनीय लगेगा। आचार्य मिहिर रुद्र को पूरा यकीन हो गया कि उनके सामने खड़ा ये युवक पूरी तरह पागल हो चुका है। क्या ये युवक इस उपाधि का अर्थ भी समझता है? औषधि देवता, वह अस्तित्व जो देव स्तरीय औषधियां बना सकता है, वह शिखर जिस तक पहुंचने का स्वप्न रसायनज्ञ अपने सबसे दुस्साहसी सपनों में भी मुश्किल से देखते हैं। करण केवल सिर हिला सका। उसे पहले से ही पता था कि सत्य बोलने पर कोई उस पर विश्वास नहीं करेगा। औषधि देव शरीर परिष्कृत करो। क्षण भर में शून्य से एक बैंगनी ज्वाला प्रकट हो गई, अंधेरी रात को चीरती हुई। वह ज्वाला मोती की तरह चमक उठी, दिव्य, तेजस्वी और अद्भुत। ये क्या है? आचार्य मिहिर रुद्र की आंखें फैल गईं। वे शून्य में तैरती उस ज्वाला को एकटक घूरते रह गए। एक औषधि सम्राट होने के नाते वे भली भांति जानते थे कि यह ज्वाला औषधि परिष्करण के लिए है, परंतु बिना औषधि भट्टी के हवा में औषधि बनाना, ये तो कभी सुना ही नहीं गया था। यदि ऐसा संभव होता तो फिर औषधि भट्टी की आवश्यकता ही क्या रह जाती? सभी रसायनज्ञ सीधे शून्य में ही औषधियां बना लेते। परिष्कृत करो, करण ने शांत किंतु आदेशात्मक स्वर में कहा। पास की घास फूस और पत्तियां स्वयं उड़कर ज्वाला की ओर खींच गईं। क्षण भर में वे हरी तरल बूंदों में बदल गईं। संघनित करो, करण की दृष्टि चमकी और वे बूंदें एक साथ मिलकर एक गोली में बदल गईं। स्वाभाविक ही यह एक निष्फल गोली थी जिसमें कोई वास्तविक औषधीय शक्ति नहीं थी। करण ने उसे हाथ में लिया और लापरवाही से आचार्य मिहिर रुद्र की ओर उछाल दिया। आचार्य मिहिर रुद्र ने उसे सावधानी से पकड़ा और गहराई से उसका निरीक्षण करने लगे। केवल घास पत्तों से शून्य में परिष्कृत की गई औषधि, यह अपने आप में सूक्ष्म अध्ययन के योग्य थी। अध्याय 28 विष नाग औषधि पॉइजन ड्रैगन पिल। औषधि सम्राट आचार्य मिहिर रुद्र ने अपने पूरे जीवन में कभी यह कल्पना भी नहीं की थी कि कोई व्यक्ति शून्य में ही औषधि का निर्माण कर सकता है। आज का यह अनुभव उनके लिए आंखें खोल देने वाला था। तो कैसा लगा? करण ने उदासीन स्वर में पूछा। आचार्य मिहिर रुद्र अभी भी करण को ही घूर रहे थे। उनके चेहरे पर जमी हुई विस्मय की रेखाएं अब तक नहीं हटी थीं। अब उन्हें पूरा विश्वास हो चुका था कि यह युवक उनके शिष्य द्वारा भेजा गया कोई दूत नहीं हो सकता। उनके शिष्य की हैसियत चाहे जितनी भी ऊंची हो, वह इस युवक को आदेश देने की कल्पना भी नहीं कर सकता था। आचार्य मिहिर रुद्र को यह तो निश्चित नहीं था कि करण सचमुच औषधि देवता है या नहीं, लेकिन एक बात स्पष्ट थी, इस युवक की औषधि निर्माण क्षमता अथाह थी। कम से कम औषधि सम्राट पिल एम्परर के स्तर की, और संभवतः औषधि संत पिल सेंट से भी ऊपर। दुनिया बदल गई है या फिर मैं ही पीछे रह गया हूँ? आचार्य मिहिर रुद्र ने मन ही मन सोचा। इतनी कम उम्र में ऐसी भयानक औषधि विद्या, क्या तुम सच में सिर्फ मेरा इंतजार करने यहाँ आए थे? उन्होंने अब भी अविश्वास से पूछा। करण ने शांत भाव से सिर हिला दिया, फिर बोला, अब आपको विश्वास हो जाना चाहिए। मेरे लिए आपका कोई मूल्य नहीं है। आप जो जानते हैं वह सब मुझे आता है, और उससे कहीं अधिक भी। आपकी औषधि सम्राट स्तर की क्षमता मेरे लिए प्रशंसा योग्य नहीं है, विशेषकर तब जब आपकी दंतियन क्षतिग्रस्त है और आप विष से ग्रस्त हैं। विष? आचार्य मिहिर रुद्र चौंक पड़े। असंभव, वे तुरंत बोले, मैं औषधि सम्राट हूँ, मुझे विषों की गहरी समझ है, मैं कैसे विषाक्त हो सकता हूँ?
औषधि सम्राट का विषग्रस्त होना, यह विचार ही अस्वीकार्य था। अगर वह विषनाग औषधि हो तो, कर्ण ने बहुत शांत स्वर में कहा। पर उसके शब्द आचार्य मिहिर रुद्र पर बिजली बनकर गिरे। विषनाग औषधि एक अत्यंत धीमा, निर्वर्ण, गंधहीन विष। जब तक उसका प्रभाव प्रकट होता है तब तक उपचार का कोई मार्ग शेष नहीं रहता। असंभव। आचार्य मिहिर रुद्र की आंखें फैल गईं। मैं विषनाग औषधि से ग्रस्त कैसे हो सकता हूँ, और तुम ये कैसे जान सकते हो? कर्ण बिना उत्तर दिए उनके पास आया। उसने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को नियंत्रित किया और हल्के से आचार्य मिहिर रुद्र की छाती पर अपनी हथेली रख दी। आचार्य मिहिर रुद्र पहले पीछे हटना चाहते थे, पर तुरंत समझ गए बचने का कोई उपाय नहीं है। उसी क्षण कर्ण की हथेली से एक कोमल, शीतल आध्यात्मिक ऊर्जा उनके शरीर में प्रवाहित हुई। खां, आचार्य मिहिर रुद्र के मुंह से काले रक्त की धार फूट पड़ी। उनका चेहरा भयावह रूप से बदल गया। वह काला रक्त भूमि पर गिरते ही उबलते लावे की तरह सुलग उठा। हरी शिलाएं क्षण भर में काली पड़ गईं और दुर्गंध फैल गई। यही वह औषधि विष है जो तुम्हारे भीतर था, कर्ण ने गंभीर स्वर में कहा। मैंने इसे अपनी आंतरिक ऊर्जा से बाहर निकाला है ताकि तुम स्वयं इसे महसूस कर सको। काले पड़े पत्थरों को देखकर आचार्य मिहिर रुद्र का हृदय कांप उठा। तो मैं सच में विषाक्त था। अब वह सत्य से मुंह नहीं मोड़ सकते थे। विष की तीव्रता से वे तुरंत समझ गए ये कम से कम 7वीं श्रेणी की औषधि विष थी। एक औषधि सम्राट को बिना किसी लक्षण के विषाक्त कर देना, ऐसा केवल विषनाग औषधि ही कर सकती थी। अब क्या तुम्हें विश्वास हुआ कि मैं विशेष रूप से तुम्हें खोजने आया हूँ? कर्ण ने शांत स्वर में पूछा। और यह कि मेरे मन में तुम्हारे प्रति कोई शत्रुता नहीं है। आचार्य मिहिर रुद्र की आंखें भीग गईं। इस युवक ने उनकी जान ही नहीं बचाई थी, बल्कि उन्हें ये भी दिखा दिया था कि उनकी औषधि विद्या कितनी सीमित है। अचानक महाद्वीप में प्रसिद्ध औषधि सम्राट एक घुटने पर बैठ गए। गुरुदेव कर्ण, उन्होंने कांपते स्वर में कहा, कृपया मुझे अपना शिष्य स्वीकार कर लीजिए। जिस नाम से पूरा महाद्वीप कांपता था, वही औषधि सम्राट आचार्य मिहिर रुद्र आज पूरी विनम्रता से कर्ण के सामने नतमस्तक था। अध्याय 29। गुरु, सुबह सत्य का बोध हो जाए तो संध्या को मृत्यु भी स्वीकार्य हो जाती है। औषधि सम्राट आचार्य मिहिर रुद्र का नाम पूरे महाद्वीप में मुख्यतः उनकी असाधारण औषधि निर्माण क्षमता के कारण गूंजता था, लेकिन उनकी ख्याति का सबसे महत्वपूर्ण कारण ये था कि वे एक स्वतंत्र साधक थे, न किसी कुल के अधीन, न किसी संप्रदाय से जुड़े। वे एक साधारण प्रशिक्षु रसायनज्ञ थे, एक अकेले भटकने वाले साधक। अदम्य इच्छा शक्ति और अथक परिश्रम के बल पर उन्होंने स्वयं को औषधि सम्राट के पद तक पहुंचाया और पूरे महाद्वीप को चकित कर दिया। उनका सबसे बड़ा गर्व यही था कि उन्होंने ये सब किसी भी शक्ति, कुल या संगठन के सहारे के बिना किया था। परंतु अपनी महान उपलब्धियों के बावजूद आचार्य मिहिर रुद्र भली भांति जानते थे अब उनका मार्ग यहीं आकर रुक गया है। बिना किसी उच्च मार्गदर्शन के आगे बढ़ने की आशा केवल कल्पना मात्र थी। ऐसे समय में एक रहस्यमय रसायनज्ञ से भेंट होना एक ऐसा अवसर था जिसे वे किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहते थे। उन्होंने कभी किसी कुल का साथ नहीं लिया, कभी किसी को गुरु नहीं माना। यह अहंकार या घमंड के कारण नहीं था, बल्कि इसलिए कि इस संसार में कोई भी औषधि सम्राट उनसे श्रेष्ठ नहीं था। लेकिन आज उनके सामने खड़ा ये युवक, जिससे वे अभी अभी मिले थे, पूरी तरह उनका सम्मान जीत चुका था। केवल एक दृष्टि में विषनाग औषधि के विष को पहचान लेना ये किसी स्वप्न जैसा था। कृपया उठिए। कर्ण घबरा गया जब उसने अपने गुरु को इस प्रकार नतमस्तक होते देखा। वह तुरंत आगे बढ़ा और उन्हें सहारा देकर उठाने लगा। अंततः वह स्वयं शिष्य था। अपने गुरु को अपने सामने घुटनों पर बैठा देखना न केवल अनुचित था, बल्कि असहनीय भी। इसके अतिरिक्त पिछले जीवन में इस गुरु का उपकार उसके लिए एक छिपा हुआ वरदान था। उसके लिए वह सदा कृतज्ञ रहेगा। गुरुदेव कर्ण, आचार्य मिहिर रुद्र ने भर्राए स्वर में फिर कहा, कृपया मुझे स्वीकार कर लीजिए। मैं जीवन भर निष्ठा से औषधि विद्या सीखूंगा और आपके नाम को कभी कलंकित नहीं होने दूंगा। वे ऐसे जिद पर अड़ गए थे मानो भूमि से चिपक गए हों। कर्ण ने और अधिक व्याकुल होकर उन्हें पूरी तरह खड़ा किया और बोला, ऐसा करते हैं, मैं आपको औषधि विद्या सिखाऊंगा, लेकिन गुरु शिष्य की औपचारिकता की आवश्यकता नहीं। इसे ज्ञान का परस्पर आदान प्रदान मान लीजिए। ये कैसे उचित हो सकता है? आचार्य मिहिर रुद्र ने तुरंत विरोध किया। आपकी क्षमता के सामने मैं चर्चा में क्या योगदान दे सकता हूँ? कृपया मुझे अपना शिष्य स्वीकार करें। मैं अपनी पूरी शक्ति आपके लिए समर्पित कर दूंगा। घावों से जर्जर होने के बावजूद वे अब पूरी तरह खड़े थे।
करण के सहारे करण समझ गया कि वह इस विषय पर अपने गुरु को नहीं हरा सकता। औषधि सम्राट मिहिर रुद्र कभी किसी का अनुचित लाभ लेने वाले व्यक्ति नहीं थे। कुछ क्षण सोचने के बाद करण ने कहा, तो ऐसा करते हैं, आप मेरे साथ युन परिवार आइए। मेरे परिवार को औषधि निर्माण में सहायता की आवश्यकता है। आप वहां औषधियां बनाएंगे और मैं आपको औषधि विद्या सिखाऊंगा। दोनों का लाभ होगा। ये सुनकर आचार्य मिहिर रुद्र ठिठक गए। उनके मन में केवल एक ही प्रश्न था, करण जैसी क्षमता वाला व्यक्ति मेरी सहायता क्यों चाहेगा? क्या वह जब चाहे औषधियां नहीं बना सकता? उनकी आंखों में उठे प्रश्न को देखकर करण ने आगे स्पष्ट किया, समस्या यह है कि मेरे लिए औषधि बनाना सुविधाजनक नहीं है। मेरी शक्ति के कारण अक्सर अनजाने में पूर्ण औषधियां बन जाती हैं। औषधि की गुणवत्ता नियंत्रित करना मेरे लिए अत्यंत थकाऊ हो जाता है। और वह क्षण भर रुका, फिर बोला, मेरी आयु बहुत कम है। इतनी कम उम्र में अत्यधिक क्षमता दिखाना खतरनाक हो सकता है। अपनी पहचान छिपाने के लिए मुझे कम से कम एक दृश्य औषधि सम्राट की आवश्यकता है। ये संसार सीधा साधा नहीं था। अब जबकि उसकी समस्त साधना नष्ट हो चुकी थी, वह केवल एक मार्शल वॉरियर था। यद्यपि औषधि देव शरीर उसे अस्थायी रूप से मार्शल ग्रैंडमास्टर तक पहुंचा सकता था, परंतु पूरे महाद्वीप के स्तर पर यह कुछ भी नहीं था। कुछ देर मौन के बाद आचार्य मिहिर रुद्र ने गंभीर स्वर में कहा, ठीक है, ये सौदा स्वीकार है। आज का संसार वाकई पागल हो गया था। एक ओर करण जो अनजाने में पूर्ण औषधियां बना देता था, और दूसरी ओर वह स्वयं जो पूरी कोशिश के बाद भी ऐसा करने में असफल रहता था। इसकी तुलना करना ही मन को विचलित कर देने वाला था। फिर भी आचार्य मिहिर रुद्र जानते थे कि उन्होंने जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य पा लिया है। भले ही उन्हें औपचारिक रूप से शिष्य न माना गया हो, लेकिन अपने हृदय में उन्होंने निश्चय कर लिया था, वे सच्चे अर्थों में करण के शिष्य बनकर ही रहेंगे। अध्याय 30 उसका वेश छद्म पहचान। जब गुरु ने उसे शिष्य के रूप में स्वीकार करने से स्पष्ट रूप से मना कर दिया, तो आचार्य मिहिर रुद्र समझ गए कि इस विषय पर आगे जोर देना व्यर्थ है। उसी क्षण उनके मन में एक और चिंता उभरी। युवराज करण, उन्होंने संकोच से कहा, मेरा एक घोर शत्रु है। कहीं ऐसा न हो कि मेरी वजह से आप और आपके परिवार पर संकट आ जाए। वे अपने विश्वासघाती शिष्य को सीधे अपने उपकारकर्ता के द्वार तक ले आने का जोखिम नहीं उठा सकते थे। अपने उस शिष्य के बारे में बताए। करण ने कहा, वह जानना चाहता था कि आचार्य मिहिर रुद्र जैसा महान औषधि सम्राट आखिर किस प्रकार अपने ही शिष्य के हाथों इस दशा को पहुंचा। पिछले जीवन में करण इतना दुर्बल था कि गुरु ने उसे कभी शत्रुओं के विषय में कुछ नहीं बताया था। वे बस उसे साथ लेकर सीधे प्राइमोर्डियल लोक चले गए थे। कुछ क्षण मौन के बाद आचार्य मिहिर रुद्र के चेहरे पर दुख, क्रोध और घृणा तीनों भाव एक साथ उभर आए। मेरा शत्रु कोई और नहीं, मेरा इकलौता शिष्य जिन वेदांत है, उन्होंने भारी स्वर में कहा। उसी ने मेरी दंतियन को नष्ट किया और उसी ने मुझे विष से ग्रसित किया। वह उस दिव्य औषधि भट्टी पर लालायित था जो मुझे संयोगवश प्राप्त हुई थी। उसने दूसरों से मिलकर मेरे विरुद्ध षड्यंत्र रचा। उस नीच ने पीठ पीछे से मुझ पर प्रहार किया। यदि मेरे पास 8वीं श्रेणी की जीवन मृत्यु औषधि न होती तो मैं उसी दिन मारा गया होता। उनकी आंखों में अतीत की भयावह स्मृतियां तैरने लगीं। सौभाग्य से, उन्होंने आगे कहा, उस समय मेरी साधना मार्शल किंग स्तर तक पहुंच चुकी थी। मेरे पास कुछ ऐसी औषधियां थीं जो अस्थायी रूप से शक्ति बढ़ा सकती थीं। मैंने उसके कुछ सहयोगियों को मार गिराया और किसी तरह वहां से निकल पाया। जैसे जैसे वे बोलते गए, उनकी आंखों में घोर घृणा भरती चली गई। वह व्यक्ति मृत्यु के अतिरिक्त किसी और अंत के योग्य नहीं है। करण की आंखों में भी शीतल क्रोध की ज्वाला जल उठी। पिछले जीवन में उसके पास शक्ति नहीं थी, लेकिन इस जीवन में वह उस राक्षस को अवश्य नष्ट करेगा। चिंता मत कीजिए, करण ने शांत किंतु दृढ़ स्वर में कहा। मैं अत्याचार सहने वालों में से नहीं हूँ। यदि वह मेरे सामने आया तो मैं स्वयं उसका अंत कर दूंगा। ये सुनकर आचार्य मिहिर रुद्र स्तब्ध रह गए। क्या युन परिवार वास्तव में मार्शल किंग स्तर के आक्रमण को झेल सकता है? सिल्कबेरो कोई महान नगर नहीं था। उनके स्तर के साधकों के लिए वह एक छोटे से कस्बे जैसा था। क्या वहाँ मार्शल किंग स्तर का योद्धा वास्तव में मौजूद हो सकता था? करण ने सिर हिलाया। यह मेरी शक्ति की बात नहीं है, उसने कहा। यह आपकी शक्ति की बात है। मैं आचार्य मिहिर रुद्र हंस पड़े। कड़वी हंसी। मेरी दंतियन नष्ट हो चुकी है। औषधि परिष्करण के अतिरिक्त मैं एक व्यर्थ शरीर के सिवा और कुछ नहीं हूँ। दंतियन का कार्य आध्यात्मिक ऊर्जा को संचित करना होता है। हालांकि आचार्य मिहिर रुद्र अब भी वातावरण से ऊर्जा लेकर औषधियां बना सकते थे,
परंतु ये प्रक्रिया मानसिक शक्ति को अत्यधिक थका देती थी। युद्ध में कोई शत्रु ये प्रतीक्षा नहीं करता कि आप शांति से आकाश से ऊर्जा खींचते रहें। दंतियन के बिना उनकी युद्ध शक्ति लगभग समाप्त हो चुकी थी। आपकी दंतियन क्षतिग्रस्त है, लेकिन असाध्य नहीं, कर्ण ने निश्चिंत स्वर में कहा। उसे ठीक करने के लिए जो आध्यात्मिक औषधियाँ चाहिए वे दुर्लभ अवश्य हैं, पर इस संसार में विद्यमान हैं। जब तक वे मौजूद हैं, आपके पूर्ण स्वस्थ होने की आशा भी है। हाँ, इसमें समय लगेगा। कर्ण जानता था एक 9वीं श्रेणी की औषधि इस समस्या को सुलझा सकती है। और तब तक उसने आगे कहा, ऐसे उपाय हैं जिनसे आप अस्थायी रूप से अपनी पुरानी शक्ति फिर से प्राप्त कर सकते हैं। यदि वह विश्वासघाती आपके सामने आए तो बस मेरी दी हुई औषधि ग्रहण कीजिए, तब आप स्वयं उसका अंत करने में सक्षम होंगे। मैं ऐसी औषधि जानता हूँ जो थोड़े समय के लिए आपकी जीवन शक्ति लौटा सकती है। अद्भुत! आचार्य मिहिर रुद्र जोर से हंस पड़े। अब मेरा मन निश्चिंत हो गया। इसके बाद कर्ण ने कहा, अब मुझे आपसे एक सहायता मांगनी है। कहिए। आचार्य मिहिर रुद्र ने दाढ़ी सहलाते हुए कहा, यदि मेरे सामर्थ्य में हुआ तो मैं अवश्य करूंगा। अब संकट टल चुका था और प्रतिशोध का मार्ग स्पष्ट दिखाई दे रहा था। आचार्य मिहिर रुद्र का पूरा व्यक्तित्व ही परिवर्तित हो गया था। बात थोड़ी असहज है, कर्ण ने कहा। मैंने अपने पिता से कहा है कि मैंने एक रहस्यमय और शक्तिशाली गुरु को स्वीकार किया है जिससे मेरी शक्ति का रहस्य समझाया जा सके। इसलिए मुझे चाहिए कि आप मेरे गुरु का वेश धारण करें। क्या? आचार्य मिहिर रुद्र के चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने तुरंत हाथ हिलाकर मना किया, नहीं नहीं, यह असंभव है। मैं कैसे आपका गुरु होने का नाटक कर सकता हूँ? ये बिल्कुल नहीं हो सकता। इस अध्याय को सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही ऑडियो कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगले अध्याय में फिर मिलेंगे। तब तक धन्यवाद।